नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। आरएनए में सबसे पहले बात घर पर गिरने वाली गाज की, क्योंकि जोरदार चर्चा है बुलडोजर की। बुलडोजर से घर जमींदोज किए जाने की, खास तौर पर यूपी में सहारनपुर, कानपुर और प्रयागराज में कुछ लोगों के घर ये कहकर तोड़े गए कि निर्माण अवैध था और इसकी वजह से केवल यूपी ही नहीं, पूरे देश और हां, सोशल मीडिया तक में बवाल ही बवाल है। लेकिन क्या इस बवाल का कारण बस नोटिस चिपकाकर केवल घर तोड़ा जाना है? क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो शायद ही देश का कोई घर बचे, क्योंकि अक्सर लोगों के घर के आगे बने रैंप या छोटे गार्डन अप्रूवल लिमिट में तो होते ही नहीं, बड़ी चीजों की बात छोड़ ही देते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं तो उन लोगों के घर क्या सिर्फ अवैध निर्माण की वजह से तोड़े गए, या 10 जून जुमे के रोज नमाज के बाद जो देश भर में हंगामा हुआ उसका इससे कोई लिंक है? और अगर ऐसा है तो आरएनए में ये पड़ताल भी करेंगे कि नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर आखिर ये देशव्यापी आंदोलन क्यों और इतनी देर से क्यों, और प्रशासन का बदला लेने का ऐसा रवैया क्यों। दूसरी ओर ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग क्या केवल सोशल मीडिया पर लिखकर ही अपना विरोध जता लेते हैं? ऐसे केस में कभी किसी के समर्थन में ग्राउंड पर क्यों नहीं आते? बस एसी की ठंडी हवा में बैठकर फोन या लैपटॉप के कीबोर्ड से कुछ शब्द टपका दिए और हो गया सपोर्ट। बाकी 5 साल बाद देखेंगे जब जनता से वोट चाहिए होंगे, क्योंकि अभी तो सत्ता मिली नहीं। आरएनए में इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस पर गिर रही गाज की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेशी की तलवार लटकी है। राहुल गांधी ने सोमवार को ईडी के समन का सम्मान करते हुए पहला फेज पार कर लिया। सोनिया गांधी को 23 जून को पेश होना है। हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना के कारण कुछ दिक्कतें हो गई थी। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस है क्या, जिसमें सोनिया और राहुल समेत कई बड़े नेताओं के नाम है। ऐसा क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस इस केस को लेकर अक्सर एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहते हैं। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस, यानी हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। लीजिए फिर आरएनए का ये धड़धड़ाता हुआ सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसमें अगर आपको गड़गड़ाती हुई आवाज सुनाई दे तो समझिए वो बुलडोजर की है जो किसी अवैध निर्माण को तोड़ने जा रहा है। ये यूपी का प्रयागराज है। घर है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का। कभी टुल्लू पंप का काम करने से नाम पड़ गया जावेद पंप। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस चस्पा किया और उसके बाद जावेद का घर गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा खासा घर बना हुआ था, लेकिन कहा यही गया कि यह अवैध है। जब घर को तोड़ना शुरू किया गया तब जावेद घर पर नहीं, जेल में बंद थे। कारण 10 जून को नमाज के बाद हुई नारेबाजी और हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर जावेद को गिरफ्तार किया गया है। वो प्रदर्शन जो मुस्लिम समुदाय ने नमाज के बाद अचानक कई शहरों में शुरू किया था, उसके तहत सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में कई लोगों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में इस घटना का प्रदर्शन का जिम्मेदार जावेद को माना जा रहा है। इसीलिए जेल में बंद जावेद के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक और शहर में चलते हैं, सहारनपुर। यहां भी 10 जून को नमाजियों ने उत्पात मचाया था, जिनमें से कई लोगों को नामजद किया गया है और पुलिस ने 3 लोगों को आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन 3 में से भी 2 लोगों के घर के साथ जावेद पंप जैसे ही कार्रवाई हुई है। बुलडोजर ने वहां भी वही कहर ढाया है और घर को मिट्टी में मिलाया है। आइए एक और शहर का दौरा करते हैं। यह है कानपुर। यहां 3 जून को हिंसा हुई थी और उसके मुख्य आरोपी जफर हयात को तो पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज से उसके यूट्यूब चैनल के ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके करीबी के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज्यादा निर्माण होने के कारण बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। ये आरएनए है जनाब, हम तो सवाल उठाएंगे। ये जितने मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं प्रदर्शन के या जो भड़काऊ पोस्टर मामले में पकड़े गए, उनके या उनके करीबियों के ही घर क्यों अवैध निर्माण वाले निकल रहे हैं निगम की फाइल में? क्या हमारे आपके पड़ोस में कई घर ऐसे नहीं मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ अवैध निर्माण कर रखा है?
फिर यह दिखावा क्यों कि एक्शन लिया जा रहा है दोषियों के खिलाफ, उनको जेल में डालकर? तो फिर यह कौन सी सजा है जो उनके परिवार को दी जा रही है? यहां इस वक्त जो हमने कुछ केस बताए उसमें सारे नाम मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। लीजिए हम आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की याद दिला देते हैं, जहां 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से ही बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई की थी। और एक केस के दौरान उसका जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, एमपी के खरगोन में सरकार के अभियान में 88 हिंदुओं और 28 मुस्लिमों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। तो कहने का मतलब ये कि जब सरकार कार्रवाई करती है तो चाहे धर्म ना देखती हो, लेकिन रूल देखती हो। लेकिन बहुत कुछ अहम सवाल है। सरकार जिसे गुनहगार मानती है उसकी सजा उसके परिवार को क्यों? गुनहगार सरकार के मुताबिक जो गुनहगार है, हमारे आपके मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक जो गुनहगार है। हालांकि अभी कानून का कोई फैसला आया नहीं है। सरकार और उसके कारिंदों ने यह मान लिया कि वो गुनहगार हैं, तो गुनहगार के बच्चे बेघर क्यों कर दिए जाते हैं? बेगुनाहों का आशियाना सरकार क्यों छीन लेती है? इसके अलावा कुछ सवाल देश के लीडर से भी उठाए जाने चाहिए। सत्ता के आदेश या प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष में बैठे नेता क्यों आवाज बुलंद नहीं करते? लोकसभा सांसद का पद छोड़कर यूपी की जनता की सेवा का बीड़ा उठाने वाले अखिलेश यादव को क्यों अपने पिताजी के आंदोलन याद नहीं आते? ट्विटर पर शेर लिखने से क्या अखिलेश यादव का काम पूरा हो जाता है? सपोर्ट तो तब कहलाता जब वो बुलडोजर और घर के रास्ते में खड़े होते और घर टूटने से बचा लेते, उन बच्चों का आशियाना जमींदोज होने से बचा लेते, लेकिन नहीं। दूसरी ओर केंद्र के स्तर पर विपक्ष के कर्णधार है राहुल गांधी। वो भी अखिलेश की तरह ट्विटर पर ही हाथ आजमा रहे हैं। बढ़िया ग्राफिक्स वाली तस्वीरों के साथ अच्छी लाइंस लिख दी, हो गया सपोर्ट। क्यों? अभी इलेक्शन दूर है। जब वोट चाहिए होंगे तब फिर जनता के बीच उतरेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हेट्रेड यानी नफरत से सभी का दूर रहना ही अच्छा। न बुरा ख्याल आएगा, न वैसी टिप्पणी होगी, न उस पर लेट रिएक्शन होगा, और न फिर उस पर कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी, न कोई बेघर होगा, न कोई ट्विटर पे राजनीतिक रोटियां सेकेगा, और न कोई अराजकता होगी। पर एक बात और समझनी होगी हमें, ये जो घर गिराए जा रहे हैं, ये जो ईंटें गिराई जा रही हैं, दरअसल ये एक एक करके लोकतंत्र की इमारत पर चोट हो रही है। ऐसा ना हो कि किसी दिन लोगों के घर गिराते गिराते हम अपने लोकतंत्र की इमारत को ही खोखला कर दें।